सबसे पहले आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं, न भक्ति कर सकते और न भक्ति पर लग सकते। आप रोज आरती पढ़ते हो, अदली आरती अदल पठाऊं, भाई युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नी प्राणा, नी पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच कूरम ना काया, और चंद सूरज ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना, चित्रगुप्त ना कीर्तनम बाजी, धर्मराय ना पंडित काजी, धूंधोकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज को किंचिते। कहते हैं जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, चेहरा कहते हैं चेले को, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। बंदी छोड़ कहते हैं कहानी नहीं है, यथार्थ चीज है। तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहाँ के नहीं, सतलोक के सब दीप मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े सुंदर व्यवस्था है, वो रच दी एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना, वे फलाना ने न्यो रच करी थी, उसने कह दिया तथास्तु, अग हो गया ईसाए, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इसी प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फिर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार? पहले सतपुरुष अकेला था, गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का, बहुत बड़ी शक्ति का, यानी परम उनका पुत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसका पास सिंह भी नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति का है। तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोष दास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, और 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, और 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य। ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सूत्र यानी पुत्र, तथा एक शब्द से एक दीप व लोक मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो आनंद, उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई, प्रकृति अक्षर से 4 अंश उत्पन्न हुए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से
एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्सर पुरुष सो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्सर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ा कर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी तेज आंखों का जैसे सुते न ठा दे ना, एकदम गुस्सा सा महसूस हुआ करे। तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है। उसमें से फूट कर ये निरंजन निकला से एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया। ज्योत रूपी तेज से तेज, उसको तेजों में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। दो ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि दोनों बाहर आ जाओ। आवाज से अक्सर पुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया तथा क्रोध से देखा तो अंडा कोप अंडे में प्रवेश कर गया तो क्रोध के तेज से अंडा फूट गया। अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया, जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है। एक मृत मंडल में, इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया, वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहजदास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहजदास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन को विचार आया क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने, निरंजन ने। और उसके बाद उसको के मिला, खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजकर पूछा निरंजन क्या चाहता है। अब तो उसको 3 लोक दे दिए। ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे। हमारा तेज पुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहाँ पर लिया। निरंजन, ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहजदास ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी। कोई क्लेश या दुख, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, पानी, पवन, धरती, आकाश, 9 लाख तारे, 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं, पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते हैं सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर, आंख मीच कर, नो बंद करके
और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सत्पुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूं। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं, मेरी बात सुनो। ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये कहते हैं 500 तत्व निकले। उसने सोचा इस मुकुट में था कि मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह परह सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र सूर्य तारे पृथ्वी 7 दीप 9 खंड जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड तक का उसके पास उपलब्धि होगी। अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुपके से अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात ने नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समुद्र एक मुकुट के अंदर होगा। ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बट का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है। बट अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट, यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकरा हरियाणा में फल है, बट का जो फल हो सा इतना कोस है जैसे बेर के समान। और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई न कह देवे कि इस एक फल में इसे सैकड़ों और हजारों वर्ष, इस फल में 1000 वर्ष इसे। पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा, ठीक है, क्यों बीज है, बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति सूक्ष्म रूप में थी, बीज रूप में थी, बहुत बारीक बीज से, जैसे हवा दिखती भी कोई नहीं तो इसका बीज क्या होगा। पानी, पृथ्वी, ये बहुत मामूली से बीज रूप में वहां रखी हुई थी। फिर बाहर उसका लगते ही, मुकुट से निकलते ही अपने आप फैल जाती है। आपने देखा होगा ना, एक ओडेक टिकिया होते हैं बच्चे, इसमें होली पर या दिवाली पर चलाते हैं। इतनी टिकिया होती है जैसे छोटी सी बटन के समान, और उसका आग लगा देंगे और उसमें तो नो होकर इतना लंबा निकल जाएगा, बेराना कितना बड़ा। तो वो था उसमें, पर वो देख किस तरह घूम का आ गया, किसी का न्यू बनेगा, किसी का न्यू बन जाएगा। तो वो उसी ढंग की गोलियां थी उसमें, और वो इतनी हजारें हो जाए इतने पैकेट में। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी सारा कुछ उसमें था, और यू न्यू होकर फैल गया फिर साइड देसी, उनके बाहर की हवा लागते ही, बाहर का जो वातावरण से। तो इसी प्रकार ये मन में संख्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। एक बाजीगर हो से और गोली मुंह में देगा और इतना बड़ा बनाकर लो मुश्किल तक काट डाग मुंह में देखा होगा तो तुम नाम देख रहे तकरीबन। तो वो कहां से आ गया? यो तो एक आम जादूगर, और वो निरंजन और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उससे भी बड़ा जादूगर है। और जादूगर निरंजन भी, बगलीगर का है, बगलीगर कहते हैं जादूगर को। तो इस प्रकार ये सब स्थान आप अपने पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उधर से कूरम ने कहा, आवाज दी के महाराज हे सतपुरुष, निरंजन मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया और मेरे को आपसे बात भी नहीं करने दी, इतना उतावला हो गया। तो सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में शांति नहीं रहेगी। पर तो उसको उन्हें बोला जी मैं उसने गढ़ूंगा। कूरम बोला, ने बोला ना भाई, संतों का काम लड़ाई करने का नहीं होता, तेरा छोटा भाई था, बड़ा का यही इसी में मानता, उसे माफी दे दे। कहते इतना कहते ही कूरम शांत हो गया। नहीं तो कूरम जो है उससे कई गुना शक्ति ज्यादा है कूरम में। तो आ गया। अब कुबद्दी के ने चला क्या करे, उन्होंने कहा ना छोटा बालक वो तो है, वो छोटा था सारा में। तो कहने लगा, उसके मन में फिर उत्पन्न आया, अकिन का के करूंगा पत्थरों का, कुआं तो पृथ्वी पा जा, कुआं सूरज पर जा खड़ा हो, कुआं गरा पर घूमे होगी, खाली पड़े हैं, इनमें जीव चाहिए, मेरा जी लग गया रहे। तो उसने फिर 64 युग तप फेर किया। 64 युग तप किया तो फिर सतपुरुष ने सोचा कि इसने अच्छी तरह सेट कर दूंगा, यू फेर ना करेगा ऐसा काम,
क्या किया कि इसका ब्याह करांगे। जो बच्चा बार बार घर क्या न तंग करे और पढ़न जावे नहीं, कदे का साइकिल लूंगा, कदे का मोटरसाइकिल लूंगा, कदे का मतलब जीप खरीदूंगा, तो उन्होंने सोचेंगे इसका ब्याह कर अपना धंधा लग गए, तो उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी होने पाछा है वो भाई फिर अपने नून मिर्च तेल मड़ोज कर सारी उम्र बिता जाएगा। उसने फुर्सते ना मिलती कर क्या गेला, वो एक आदि वैसे कि माँ बाप के लड़ पड़े तुम भाई बहू गेल क्यों लड़ा करो, और बाकी वह चिंता नहीं रहती उसने, फिर अपने काम आप पे लगा रहेगा। तो यही प्रक्रिया ऊपर से चली है, यहां से नहीं। तो वहां पर सतपुरुष ने पूछा अगजा बबू जी का की मांगे से 64 युग तप कराया इसने। कहने लगा मुझे जीव दे दो ताकि मैं अपना यहां पर मेरा अलग राज्य हो जा। कबीर साहब ने बोला, सतपुरुष कहते हैं कि ठीक है इसको जीव दे दो। एक लड़की तैयार करी अपनी शक्ति से, सतपुरुष ने एक कन्या का जन्म यानी शब्द से शक्ति से बनाई। तो इस प्रकार वो बनाया तो उस कन्या बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। निरंजन के लोक में सहजदास उसको छोड़ आया, जाकर छोड़ा कि जाओ इसको छोड़ आओ। निरंजन के पास जब वो कन्या आई तो निरंजन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना प्रबल होगी। सहजदास चला गया था तो उस कन्या ने कहा कि निरंजन प्रथम तो आपकी और मेरी सृष्टि नहीं बनती, आप हम बहन भाई से, उसी पिता का तू उसी पिता का मैं, आप मेरे पास एक शब्द शक्ति है, आप कृपा उससे सृष्टि रचवा लीजिए। पुरुष ने मेरे को इसीलिए भेजा है, मैं आपकी सृष्टि रच सकती हूँ। लेकिन निरंजन के मन पर कोई भी विकार, एक जैसे क्रोध शुरू हो गया तो सारे ज्ञान न नष्ट कर देता है। उस समय ना सोचता कि तेरा आदमी मर भी जाएगा, तेरी सजा भी हो जाएगी, उस समय नहीं सोच सकता वो। उससे एक विकार ने सारे को खत्म कर दिया। प्रथम बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार काम वासना जब प्रबल होती है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता। बाद में सारे पता लग जाए, उसका लठ भी लाग गए हैं, कैद भी हो जाए, उसका काला मुंह भी किया जा सके। उस समय निरंजन ने नहीं सोचा, लड़की जान गई कि इसके मन में बदमाशी है। अपने बचाव के लिए उसने सूक्ष्म रूप बनाकर और निरंजन के मुंह में के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। वहां से आवाज दी कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ। निरंजन ने मेरे को खा लिया है और मुझे कृपा करके मेरी जान बचाओ। उसी समय सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि उस निरंजन के पेट से कन्या को निकाल दे और उसको श्राप दे दे। मेरी तरफ से मैं श्राप देता हूं कि 1 लाख जीव वो रोज खाया करेगा, और यहां से निकाल दे इसको मेरे लोक तय, और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे इसको पटक दे। बहुत दोबारा मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा और ना ये मेरे कर सकता। ये श्राप निरंजन को सतपुरुष ने दे रखा से 1 लाख जीव रोज खाया करेगा, इसका नाम काल होगा। तो ये ज्योत निरंजन का वहां से ज्यों का तो यू विमान चल पड़ता है 21 ब्रह्मांड समेत। रास्ते में जब यू आ रहा था तो सहजदास का लोक आवस है। फिर हाथ जोड़ा है, कह सहजदास मेरी जान बख्श दे भाई, अर्ज कर दो भगवान तय तेरी मानते हैं परमात्मा सतपुरुष, मेरे को यहां रख ले तो अपने दीप में। इसको मालूम था कि अब तेरी बहुत बूंदी दुर्गति होगी, गंदे लोक में जाना होगा। सहजदास बोला भाई मैं एक बस सतपुरुष तो पूछ लेता हूं, मैं अपने परमात्मा से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको यहां रोक लूंगा, अगर वो मना करेंगे तो भाई मैं नहीं रोक सकता। तो धर्मदास सहजदास ने अपनी समाधि लगाई, सतलोक में पहुंचे। अर्ज करी महाराज आपका एक नौकर, आपका सेवक धर्मराय नाम का निरंजन आया हुआ से, और वो नो कहे मुझे यहां रख ले। कबीर कहते हैं सतपुरुष एकदम कहता है कि उसको जल्दी यहां से निकाल दे, उसको यहां नहीं रखना। 3 तलाक यानी 3 बार कहता हूं मन कर्म वचन से उसको कतई नहीं रखना और जल्दी यहां से निकाल दे। तो सहजदास वापस आया, वहां से अपनी समाधि वापस आई, आकर कहने लगा निरंजन जल्दी कर भाई, मेरे बस का नहीं मनता। रज करी थी महाराज जी नाट के यहाँ नहीं रख सकते तेरे को। फिर आगे कबीर साहब के रूप में वही सतपुरुष मिलते हैं, भिखमी घाटी
ता कबीरा रोकी बाटी, कहते सतलोक से दिया ढहाई, वहां से नीचे को भगा दिया इसको, तो यहां पर ये मृत मंडल में आ जाता है। ये गरीबदास महाराज की वाणी प्रमाण देती है आदरमैणी के अंदर। कहते हैं आदरमैणी अदली सारा जादन होते धुंधुकारा, कि उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें केवल एक सत्पुरुष था, और वहां पर केवल एक सत्पुरुष था, और सत्पुरुष ने ब्रह्मा ये तीनों ये सारी उत्पत्ति सत्पुरुष से इसने तप करके मांगी। विचारो लो ऐसा ब्रह्म आदरमैणी अदली सारा और जादन होते धुंधुकारा, सत्पुरुष कीन्हा प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सरजी माया और सत्पुरुष से ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी। परस पृथ्वी दीनी जाको दिन ही राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड किसो राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन्हू धर्मराजा। धर्म का मन चंचल चित चेरा, मन माया का धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का पागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। धर्म राय यानी काल को कबीर साहब ने, सतपुरुष ने अपने मन से त्याग दिया। हम कबीर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब आज के युग में चल रहा है, यही सतपुरुष है। पुरुष लोक से दिया ढहाई, निरंजन को वहां से सतलोक से नीचे ढा दिया, धक्का दे दिया। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। अगम दीप में सहजदास जी रहते हैं। सहजदास जिस दीप रहता, भाई कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। भाई 64 युग हम सेवा किन्ही, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा, चंचल रूप भया मन बोरा। मन मोहनी ठगिया भोरा, सतपुरुष का नामन भाए। और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास मेटो मन पागी। मेरा ये दुख दूर कर दे भाई। बोले सहजदास दिलदानी, भाई हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो सतलोक के मालिक का नौकर हूं। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। अब मैं पहले पूछ लूं, बंदी छोड़ते हैं, और वो कहेंगे तो तेरे सारे ढमढम में नड़ रख लूंगा। बहुत बड़ा लोक से कोई आंट नहीं बनता। सहजदास को किया पियाना, रवाना करना सुरत द्वारा सतलोक में पहुंचा सहजदास। सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। ये महिमा गाता है सहजदास अपने मालिक को। जैसे हमने किसी से टेलीफोन करना हो, पहले उसको जी जनाब सर 3-4 बार बोलेंगे, जब उससे कुछ कहेंगे अपने बड़े अफसर को जय हिंद सर, यानी कुछ ना कुछ कह करके फिर उससे कहेंगे एक काम था महाराज, ऐसे ऐसे वो फलाना व्यक्ति ने वो कह रहा से, तो उसका अकदर हुक्म होगा तो ठीक से ना कहेगा नहीं करो इसको बंद, तो फिर वो कहा मेरी नहीं बसांदी मनता कही थी ना माने चल अंदर। तो इसी प्रकार कहते हैं धर्म सहजदास को किया पियाना, सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अमर दीप चल गए पुराणी। हमारा तो भगवान और सतपुरुष के सामने यू प्राणी। अब डीसी हमारे लिए तो बहुत भारी चीज, और प्रधानमंत्री का अगर नौकर। तो इसी प्रकार पर ये निरंजन ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म के आगे एक प्राणी है। धर्म राय तुम रहा दरबानी, सहजदास कैसे सतपुरुष थे कि महाराज वो आपका एक नौकर था, वो वहां पर आ गया है हमारे पास, आपका एक प्राणी। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अमर दीप चल गए प्राणी। और कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा। न्योनी कहा जी नो को हड़े रोक ले,
आपका हुक्म हो तो महाराज कहाँ भेजूं? कहते हैं बही आवाज अदली एक साचा और विषय लोक जा तीनों बाचा। वो विषय लोक है जहां पर हमारे यहाँ पर काम क्रोध मोह राग ईर्षा द्वेष मार ले काट ले लूट ले खसोट ले, ये स्वर्ग में भी यही हालत है। सबसे उत्तम उपलब्धि है यहाँ की स्वर्ग, और स्वर्ग में भी एक दूसरे ने न्याय देख देख कर जले हैं जो कर यहाँ जल रहे हैं। कहते हैं बही आवाज अदली एक साचा, एक सच्ची आवाज हुई ऊपर से कि विषय लोक जा तीनों बाचा। तीनों बाचा, तीनों वचन मन कर्म वचन, ये तीनों तरफ से। और कई लोग कहें नहीं नहीं नहीं, अक नहीं रखना नहीं रखना, ये 3 बार कह दिया मैंने, ले जाए इसको यहां से, भगा दो यहां से। बही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों बाचा, फिर सहज विमान चले अधिकाई। वहां से उसका वो चल पड़ा फिर विमान, यानी 21 ब्रह्मांड को लेकर के चल पड़ता है। सहज विमान सहज दास वापस आता है वहां से। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चल आई। वहां बात करके सतपुरुष से वापस छिन में एक क्षण में अपने वापस आ जाता, अपने विमान सुरत के विमान के द्वारा। अब वहां पर निरंजन ने बतावा से काढ़ते जो जो बात सतपुरुष की रुचि हुई। क्या हुई कि हम तो अर्ज करी अनुरागी सतपुरुष का गए, पर भाई जो विषय लोक में जा बड़ भागी। अपने कर्म का भोग भोग, जब तने को बधाई है तो भोग भी तो होगा भाई। हम तो अर्ज करी अनुरागी कि बहुत अनुराग के साथ, बहुत प्रेम के साथ, करहा के साथ आपकी अर्ज कही थी, पर नहीं मानने बंदी छोड़। हम सो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी। धर्म राय के चले विमाना, और मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। फिर एक मान सरोवर और से, उस मान सरोवर पर बोले जी हमने तो मान सरोवर ही दे दो, मन तो कोई ना 21 ब्रह्मांड की आवश्यकता, वो मान सरोवर पर रख लो। कबीर साहब ने बोले गोली हुई बाड़े तो। आज जब मान सरोवर पर ना था, जब ना टिका तो ईब तना फिर मान सरोवर सूझन लग गया। कहते हैं मान सरोवर धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। वो जीव यानी वो निरंजन मान सरोवर पर आया। मान सरोवर रहन न पाए, और दरे कबीरा थाना लाए। थाना कहे ना अपना खूब डुमडुमा बंदी छोड़ रोप बैठा, काड़ा ना रहने दे चल आड़े। क्योंकि सतपुरुष ने बेरा था, ये उल्टा उड़े जान की सोचेगा। बंक नाल की बिखमी घाटी, तहां कबीरा रोकी बाटी। जो सतलोक की तरफ जान का एक बहुत बारीक द्वार से ने बोला, वहां कबीर साहब लठले बैठे हैं, किससे नहीं जान देंगे। केवल वही जागा जो सतपुरुष का अधिकारी सार शब्द वाला जीव होगा, बाकी गोड़ी हो। कहते हैं इन 5 में जगत बंधाना, और 184 में जीव सताना। इन 5 में जीव बंधाना, और 184 में जीव सताना। इन 5वां ने किस किस ने? ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि माया शेरा वाली 4, और 5वां निरंजन। इन 5वां ने मिलकर जीव सताया। इन 5 में जगत बंधाना, बांध रखा से इस जीव को, सारे जगत को। और 184 में जीव सताना। आप कौन सा सुखी हो? मैंने एक जना बता दो आकर, मैं सुखी हूं आज इसमें।